करंट अफेयर्स चल रहा है। चलो गाइस, बारिश बढ़िया हो रहा है, वो आप स्टडी IQ चैनल पर देख सकते हैं। रुक गया क्या? और जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो आप इस सीरीज में पढ़ ही रहे हैं मुझसे। धीमा धीमा मध्यम मध्यम बारिश हो रहा है। तैयार हो जाएगी। टिल डेट बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बात करेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के संदर्भ में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा स्टॉक मार्केट होता है इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी। तो स्टॉक मार्केट का मतलब जहां पर शेयर्स को आप बाय कर सकते हो, शेयर्स को आप सेल कर सकते हो, शेयर्स की ओवरऑल जो पूरा जो स्टॉक मार्केट है उन सबको रेगुलेट करने की जो नोडल एजेंसी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज सेबी। सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में फॉर्म हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और कहीं भी किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना इन स्टॉक मार्केट। दिस इज द रोल ऑफ सेबी। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूं ये सारी चीजें कि ये किस तरह से काम करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है हमारे, सबसे ऊपर सेबी है, फिर उसके बाद हमारे दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे दो एक्सचेंजेस हैं। NSE की जो वैल्यू होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है, ये डिराइव होती है निफ्टी से। सो निफ्टी से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। सही है। और BSE की वैल्यू जो है वो सेंसेक्स से डिराइव होती है। ये क्या होता है इसको भी डिटेल में समझेंगे। फिर NSE के जस्ट नीचे हमारे आते हैं डिपॉजिटरीज, जो है NSDL और CDSL। उसके बाद में हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये सब क्या होगा मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यहां पर भी हमारे DP होते हैं और फिर हम कंज्यूमर्स होते हैं या हम इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं या, ठीक है। अब सुनिए, देखो, जैसे हम सब बैंक में जब हमें अकाउंट ओपन करना होता है तो बैंक जाते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद हम उसी तरह से कैश को किसी को दूसरे को भेज सकते हैं, कैश रिसीव कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ये सब बैंक अकाउंट से होता है। सिमिलरली गाइस, शेयर मार्केट में भी अगर हमें शेयर्स को बाय करना है या शेयर्स को सेल करना है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन होता है, जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट जो है सिमिलरली आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं या शेयर्स डेबिट होते हैं। शेयर्स को बेचा या खरीदा जो जाता है उसकी एंट्री डीमैट अकाउंट में होती है। ये डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, जो आपका अलग अलग बैंक्स में हो सकता है। अब क्या होता है, जैसा अगर फॉर एग्जांपल मैं शेयर्स को खरीद रहा हूं, मान लीजिए मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो मतलब 1000 रुपए जो है वो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, कट जाएंगे और 100 शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए मैंने रिलायंस के 50 शेयर्स को बेचा 50 रुपए के हिसाब से, तो मेरे को 2500 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कुछ टैक्सेस कट के, और उसके बाद में 50 शेयर्स जो है मेरे डीमैट अकाउंट से विड्रॉ हो जाएंगे। ऑब्वियसली बाइंग एंड सेलिंग आप कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगता है, और जो आप कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है जब आप सेलिंग और बाइंग सेलिंग आप कर रहे हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं टैक्स में। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज लेवी व्हेन वी बाय एंड सेल द टैक्सेस, एंड कैपिटल गेन टैक्स इज लेवी व्हेन वी सेल दीज कैपिटल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सबसे पहले हुआ। अब ये जो डीमैट अकाउंट हम खुलवाते हैं, ये डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है ये होता है किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ओपन। पहले, अब तो खैर ऑनलाइन बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले एप्स आ गई हैं। इससे पहले जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स थे वो थे आपके कौन कौन, जैसे कार्वी, जैसे शेर खान, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स थे। अब जो ये जीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, दीज ऑल विल ओपन द डीमैट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। ये जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं दो पर्टिकुलर एंटिटीज के साथ। वन इज NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड अनदर इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये NSDL और CDSL जितने भी डीमैट अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं। अब
NSDL जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी डीमैट अकाउंट होंगे या जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको देखता है, और जो CDSL है उसको देखने के लिए हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब CDSL इज डायरेक्टली अटैच विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSDL